प्रस्तुतकर्ता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है आज की सबसे बड़ी बहस यानी न्यूज एंड व्यूज का। राजस्थान में आए दिन बेरोजगार संगठन बाहरी राज्यों का सरकारी नौकरी में कोटे को लेकर मांग बुलंद करते रहे हैं। इसको लेकर कई बार बेरोजगारों ने धरना प्रदर्शन से लेकर आंदोलन तक किया, लेकिन अब मध्य प्रदेश और बिहार समेत देश के दूसरे राज्यों के तर्ज पर राजस्थान में भी सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को तरजीह देने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और विधि विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण करने के निर्देश दे दिए हैं ताकि परीक्षण किया जाएगा ताकि स्थानीय राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक मौका और लाभ मिल सके, क्योंकि अब तक राजस्थान की सरकारी भर्तियों में बाहरी राज्य के लोगों ने ही ज्यादा सीटों पर बाजी मारी है। ऐसे में अब पहले सूबे के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। इस पूरे मामले पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में राज्य सरकार या फिर दूसरे राज्य जो इस तरीके का कदम उठा रही हैं ये सही है, युवाओं के भविष्य में है, या फिर संवैधानिक तौर पर कहा जाए कि पूरे मामले पर सोच समझकर आगे फैसला लेने की बात कही जा सकती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के बाद चलेंगे सीधे मेहमानों के पास सवालों के साथ। सरकारी नौकरियों में राजस्थान के युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। अभी तक आपने अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत की तस्वीर खींची होगी, लेकिन कोरोना काल में बदली इस तस्वीर से राज्यों की सरहदों पर लकीरें खींच दी हैं। सूबे के सरकार अपनी जनता से किए नौकरी के वादों को पूरा करने के लिए राज्यों के अभ्यर्थियों को अहमियत देने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान सरकार भी प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा जल्द पूरी तरह खत्म हो सकता है। मध्य प्रदेश, बिहार समेत देश के करीब 20 से 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर बाहरी राज्यों के युवाओं की अपेक्षा अलग अलग तरह से स्थानीय राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार को सर्वप्रथम तो छात्र हितों में ध्यान देना चाहिए। यदि सरकार अभी भी नहीं जागी तो राजस्थान के युवा काफ़ी पीछे चले जाएंगे। सभी राज्यों ने भाषा के आधार पे या स्थानीय मूल निवासियों के आधार पे अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पे कुछ ना कुछ नियम छात्र हितों में ले रखे हैं। तो सरकार को चाहिए कि राजस्थानी भाषा को या तो सरकार संविधान द्वारा राजस्थान में ऐड करवाए या मूल निवासी वाली योग्यता को प्रदान करे। सरकार सभी राजस्थानियों को, बाहरी राज्यों का ओपन कोटा है तो उसकी वजह से जो अधिकतर सीटें हैं राजस्थान मतलब जनरल कैटेगरी की वो अदर राज्य के बच्चे ले जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, और हमें उस राज्यों में रोका जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में बेरोजगारों के 7 अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो सरकार जल्दी प्रस्ताव को कैबिनेट में रखेगी। इसके बाद बाहरी राज्यों का कोटा खत्म हो सकेगा, क्योंकि राजस्थान के बेरोजगारों का कहना है कि राजस्थान की हर भर्ती में 50% सीटों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी बाजी मार जाते हैं। ऐसे में राजस्थान में भी बाहरियों का कोटा तय होना चाहिए। लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, जिस प्रकार अन्य राज्य राजस्थान के अभ्यर्थियों को वहां जाने के लिए रोक लगा रहे हैं, तो यहां राजस्थान में भी बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थियों को उनका मूल हक मिल सके। ऐसे में सवाल यह है कि राज्य सरकार का यह फैसला कितना जायज है। क्या इस फैसले से हर राज्य अपने यहाँ स्थानीय क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति को हवा नहीं देंगे? क्या इससे भारत जैसे संघीय संप्रभु राष्ट्र की संघीय ढांचा चरमरा नहीं जाएगा? सरकारी क्षेत्र या प्राइवेट क्षेत्र में योग्यता और क्षमता के पैमाने पर ही चयन नहीं होना चाहिए? ये एक बहस का मुद्दा है। आज हम न्यूज एंड व्यूज में इसी मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं। देखिए, वाकई में ये बहस का मुद्दा इसलिए हो जाता है, हो सकता है कि राज्य सरकार इस बात को लेकर ये तसल्ली दे या फिर जवाब दे कि ये युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर
कदम के तौर पर देखा जा सकता है और राज्य में हर कोई चाहता है कि उसको नौकरी मिले, लेकिन वाकई में एक भारत गणतंत्र के तौर पर, संघीय ढांचे के तौर पर और क्षेत्रवाद से बाहर निकलने की जो बात कही जाती है उस तौर पर भी इसको कितना सही कितना गलत माना जाएगा। लेकिन हमारे साथ हमारे जो मेहमान है करके परिचय करवाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे इन्हीं सवालों के साथ। वासुदेव देवनानी साहब है, पूर्व शिक्षा मंत्री, अजमेर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राम नारायण मीणा है, कांग्रेस विधायक, इस वक्त हमारे साथ कोटा से मौजूद हैं। और उपेन यादव, प्रदेश अध्यक्ष है बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। आप तीनों लोगों का स्वागत है। उपेन यादव जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा क्योंकि आप लगातार कई बार इस तरीके के आंदोलन कर चुके हैं, पिछली सरकार में भी, इस सरकार में भी। सरकार का यह फैसला, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने यही फैसला लागू किया, कई जगहों पर क्रिटिसाइज किया गया, कई जगहों पर स्वागत किया गया। इसके पहले बिहार सरकार ने भी इस तरीके के कदम उठाए, वहां पर भी वहां के लोगों ने स्वागत किया, लेकिन बाहरी लोगों ने विरोध किया। दिल्ली में अस्पतालों को लेकर जब जिक्र आया था, केजरीवाल सरकार ने ऐसा किया था, वहां के लोगों ने स्वागत किया, बाहर के लोगों ने विरोध किया। आपकी तरफ से क्या लगता है, क्या वाकई में प्रदेश की युवाओं के हित में यह फैसला है, यही होना चाहिए था, या फिर क्या किया जाए? देखो संजय जी, 20 से 21 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता है। 3 कैडर लागू करा के कि एक तो स्थानीय नागरिक हो या क्षेत्रीय भाषा को लेकर और शैक्षणिक योग्यता को लेकर राजस्थान वालों को 20 राज्यों में 0% लिया जाता था, जबकि राजस्थान में 50% बाहरी राज्यों को एंट्री दी जाती थी। 21 राज्यों के मेरे पास एविडेंस है, 21 राज्यों में संजय जी। लेकिन अब बात ऐसी है कि राज्य सरकार ये निर्णय करी है छात्र हित में, हम इसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जब 20 राज्यों में हम लोगों को नहीं लिया जाता है तो राजस्थान का जो उन बेरोजगारों हक मारा जा रहा था कई सालों से, हम 3 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में संघर्ष कर रहे थे और इस सरकार में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी है और हमारी मांग को मानी जा रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। और छात्र हित में, प्रदेश हित में हम नहीं कहते, हम चाहते हैं देश एकजुट रहे। लेकिन जब 20 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता है तो यहां भी उनका कोई अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि आप मिजोरम में जाओ तो मिजो भाषा बोलो, आप गोवा में जाओ तो कोंकणी भाषा बोलो, आप बंगाल में जाओ तो बंगाली भाषा बोलो, आप अलग अलग जगह जाओगे तो अलग अलग भाषा बोलो। स्थानीय नागरिकता बिहार में तो स्पष्ट कह दिया कि वहां का नागरिक होना चाहिए, आप उत्तराखंड में जाओगे तो वहां से शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। ऐसे करके 21 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता। ऐसे में राज्य सरकार का कदम स्वागत योग्य है, हम स्वागत करते हैं और विपक्ष पार्टी को भी स्वागत करना चाहिए। ये प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। नहीं सर, विपक्ष तो स्वागत करेगा ही करेगा उपेन भाई, कहीं ना कहीं कम होगी। मध्य प्रदेश में विपक्ष की ही सरकार है, जब विपक्ष के इस कदम को खुद इंडोर्स कर रहा है तो वो तो स्वागत करेगा ही करेगा। हमारा इसीलिए सवाल है, आपको हमने इसीलिए आज बुलाया कि आप इस बात को समझा सके, आप इस बात को समझा सके कि जिस संविधान को लेकर हम बार बार कहते हैं, जब राज्य सरकारें, हम युवाओं के खिलाफ नहीं हैं, हम भी चाहते हैं उनको रोजगार मिले, लेकिन क्या वाकई में कोई ऐसा समाधान निकाला जाए जो हमारे संवैधानिक चीजों को भी नुकसान ना पहुंचाए और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को भी रोजगार दे सके? मैं आपकी बात को समझ गया, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। राम नारायण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कहने और सुनने में वाकई में बड़ा अच्छा लगता है, लोक लुभावन लगता है, मंचों पर भी ये बातें कही जाती कि प्रदेश की युवाओं को हम रोजगार देंगे। पिछली सरकार ने कहा 15 लाख नौकरी, आपकी सरकार ने भी दावा किया। हर कोई चाहता है कि अपने प्रदेश में सरकारी नौकरी मिले, लेकिन संविधान में जिस संघीय ढांचे का जिक्र है, क्या राज्य सरकारें, न सिर्फ आपकी सरकार के फैसले को हम सवाल उठा रहे हैं, राज्य सरकारें जो कदम उठा रही, चाहे वो बिहार हो, चाहे एमपी हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे इसके पहले साउथ के स्टेट हो, क्या वाकई में लगता नहीं कि संघीय ढांचे को कमजोर करने वाली चीज है? क्या इसका समाधान कुछ और भी हो सकता है? एक राज्य कर रहा है तो दूसरा राज्य भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है, इससे क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा, या फिर बेहतर है? देखिए संजय जी, मैं ये बात मानता हूँ, अभी यादव जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को और उनकी सरकार को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि जब दूसरे स्टेट ने कर दिया तो भी राजस्थान में ये चीज़ करने जा रहे हैं। लेकिन ये साफ है, आपने बिल्कुल सही कहा है, संघीय ढांचे को आघात लगे, ऐसा काम अभी क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो नौकरियां तो देने रही, केवल ये सबको बात छोड़ रही कि हम आपको स्थानीय लोगों को देंगे। और सही बात तो ये है कि आज दिल्ली में जो सरकार बैठी है, अपने आप को संस्कार कहती है, राष्ट्रीय भावना के ओतप्रोत कहती है, उनको नौकरियां तो बिल्कुल देना बंद कर ही दिया। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की, जैसे आपके कोविड-19 में जब इन्होंने लॉकडाउन किया, लोग सड़कों पे चले,
एक भी गरीब आदमी को इन्होंने मदद नहीं की। फैक्ट्रियां बंद कर दी, मजदूरों को तनख्वाह भी नहीं दी। इन फैक्ट्रीज में भी स्थानीय जैसे कोटा में CFCL है, हजारों आदमी काम करते हैं, 95% बाहर के लोग काम करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमेशा कानून बना रही सरकार, उसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन मैं आपसे साफ ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी देश को क्यों तोड़ रही है। राजस्थान की मजबूरी है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने उठाया नहीं मुद्दा। नहीं सर, राजस्थान की मजबूरी कहाँ से हो गई, जरा मुझे ये बता दीजिए। और बीजेपी ने कदम उठाए तो क्यों गलत हुआ? बिल्कुल क्यों, मुझे ये बताइए ना क्यों। ये साफ है। हम किसी जमाने में बिल्कुल वही कर रहा हूं मैं, हम नेपाल को नौकरियां देते थे, हम रंगून को, बर्मा को नौकरियां देते थे, और हमारे वहाँ के श्रीलंका के नागरिकों को हम नौकरियां देते थे। आज हमारी दुर्दशा कैसे हुई? आज सब राष्ट्रों में 10,000, 20,000, 50,000, 1.5 लाख हजार करोड़ रुपए मोदी जी ने बांटा है। आज वो सब दुश्मन बन के बैठे हैं। इंडस्ट्रीज, बिल्कुल राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि 50 पूंजीपतियों के हाथ में देश को दे रहे हैं। रेल की पटरियां जा रही है। 3,000 रुपए महीने में बेरोजगार नौकरियां करना चाहते हैं, वो नौकरियां उनको नहीं मिल रही। ये दशा क्यों हुई? इसलिए जो स्थितियां पैदा की है बीजेपी ने, आज एक स्टेट का आदमी दूसरी जगह नहीं जाएगा, दूसरी स्टेट का तीसरी जगह नहीं जाएगा। आज हम इसलिए सर्विसेज करते हैं कि बंगाल की भाषा की जानकारी हमारे हो, हमारे आदमी वहां जाएं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में बीजेपी चूंकि देश तोड़ने का काम कर रही है, तो कांग्रेस की सरकार की, राजस्थान की मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है। वो देश के, अरे सर ये मजबूरी क्या है? अगर आप उस नक्शे कदम पर चलेंगे तो इसको मजबूरी नहीं कहेंगे सर, मजबूरी इसको फॉलो अप कहेंगे। आप उन्हीं कदमों पर चल रहे हैं। या तो बीजेपी को कोसिए मत, एक सेकंड सर, या तो बीजेपी को कोसिए मत, आप उसका रास्ता निकालिए। सुनिए सर, या तो रास्ता निकालिए, वरना हर एक राज्य एक देश की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये भारत के लिए ठीक नहीं है, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। खासकर बीजेपी कांग्रेस से ऐसी उम्मीद नहीं होती है। मैं युवाओं के रोजगार के पक्षधर हूँ। सुनिए सर, बेरोजगार राम नारायण जी, मैं युवाओं के रोजगार के पक्षधर, रोजगार निकलेगा। लेकिन जिस संविधान को लेकर सड़कों पर आप लोग उतरते हैं, लोगों को देंगे, हमारी सरकार स्थानीय लोगों को देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी आप इसको जस्टिफाई कर दिया, ठीक है, जो प्रदेश जस्टिफाई कर दिया आपने सर, जस्टिफाई कर दिया कि आप भी उसी कदम पर चलेंगे, आप भी उसी कदम पर चलेंगे। बच्चों को नौकरी देना आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन संघीय ढांचे को मजबूत करके रखना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आता हूं सर, आता हूं। देवनानी साहब, राम नारायण साहब ने आपको कोस दिया, आपकी पार्टी को कोस दिया, लेकिन सवाल ये है कि जिस संविधान को लेकर आप भी सर कदम उठाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई क्षेत्रीय पार्टी अगर इस तरीके से करती है, समझ में आता कि उसको अपने लोकल वोट बैंक का आधार दिख रहा है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस जब पूरे देश में फैली हुई पार्टी जब इस तरीके की बातें करती है, एक सेकंड सर, मेरा सवाल तो सुनिए, एक सवाल तो सुन लीजिए। नाम नहीं लें, हाँ, जब तक मोदी जी की आलोचना नहीं करें। हाँ, अरे सर उसको छोड़िए, छोड़िए, वो आपका काम है, उनका काम है, उस पर जाएंगे नहीं सर। आज सवालों पर, मुद्दे पर, बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। देवनानी साहब मेरी आवाज आ रही है, माफ करिएगा सर, दूसरे मुद्दे पर जाना ही नहीं हमें, क्रिटिसाइज करने दीजिए। सुनिए एक सेकंड, देवनानी साहब, देवनानी साहब, मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी इस तरीके की बातें करने लगेगी, जिन जिन प्रदेशों में है वो इस तरीके के कदम उठाने लगेंगे। अरे मैं आपके मुद्दे को बीच से और जवाब नहीं सर, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मेरा सीधा सवाल दीजिए, सीधे सवाल के जवाब दीजिए। आज क्या वाकई में ये देश के हित में है? और सर नौकरियों पे निश्चित रूप से आम बेरोजगार युवा चाहता है कि उसको नौकरी मिले, और ये राज्य सरकारें हो निश्चित रूप से रोजगार देने में असफल सिद्ध हुई हैं। राजस्थान में कितने दावा कर लें, पिछले 2 बजटों में इन्होंने 1,28,000 नौकरियों की घोषणा की, जिसमें से आज तक केवल 16,000 की भी विज्ञप्ति जारी हुई है। अब तक एक भी नौकरी दी नहीं, और जो नौकरियां की बात कर रहे हो, ये हमारे समय की विज्ञापित और नौकरियों को दे रहे हो। इन्हें मूल मुद्दा पे आ जाओ। ये नौकरियां तो आपने 50 साल तक लोगों को ठगते रहे, वोट लेते रहे, और केवल जो है ना भ्रमित करते हुए युवाओं को। और आप बेरोजगारी भत्ता आपने एक भी युवक को दिया नहीं, केवल बेरोजगारी भत्ते के आधार पे वोट ले पाए। तो इस आधार पे अब जो मूल मुद्दा है नौकरियों का, वास्तव में ये अपना संविधान एक संघीय ढांचा है, एक संविधान के अंतर्गत हम सारी सरकारें और हम सब लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए सारी राज्य सरकारों को एक ही नीति का पालन करना चाहिए। यदि बाकी राज्य सरकारें इस प्रकार अपने अपने प्रदेश के लोगों के लिए रिजर्वेशन कर रही हैं और राजस्थान को डिबार कर रही हैं, तो निश्चित रूप से
राजस्थान को भी इसमें पहल करके अपने निवासियों के लिए निश्चित रूप से प्रायोरिटी प्राथमिकता देनी चाहिए। अब ये भले बधाई दे रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो, अभी तो अशोक जी गहलोत ने कहा इसमें विचार करिए, अभी कोई निर्णय नहीं किया कि हम राजस्थान नहीं सर, ये तो सुनिए, आपने समर्थन कर दिया ना, सरकार ने सोच लिया, इसका मतलब सरकार वही नियत रखती है। मेरा सवाल सर इतना है सर, आप वरिष्ठ नेता है, पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं सर, इतना बताइए सरकार ने सर, इतना बताइए सिर्फ मुझे, 60% से अधिक लोगों को स्थानीय निवासियों में रखे, तो इनको किसने रोका था कि 1.25 साल तक कुंडली मार के बैठे रहते। अब जब मध्य प्रदेश सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, उन्हें पहल करके आगे आई है, तो हम इन्होंने अशोक गहलोत को मजबूरन होना पड़ा कि हम बेरोजगारों को रोजगार नहीं सर, क्या बीजेपी की सरकार ने जो किया मध्य प्रदेश में वो सही लगता है आपको? देवनानी साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड आप संघीय ढांचे की बात करते हैं, उसके बाद सरकार इस तरीके का बिहेव करती है कि एक राज्य एक देश के बराबर, जो चाहे वो फैसला खुद के आधार पर कर ले। क्या नौकरी व्यवस्था इससे चरमरा नहीं जाएगी? हम लोग यूपी के हैं, दिल्ली में आके नौकरी करते हैं, जो दिल्ली में बसे हैं, जो आपके राजस्थान में जाकर बस गए, उनके लिए क्या सोचेंगे आप? इनको देश से कोई लेना देना नहीं, देने की बात है। सारे राज्य एक ही नीति अपनाएंगे या तो नहीं, राजस्थान वासी कहां जाएंगे? राजस्थान वासियों को यदि बाहर, अरे तो सर मैं वही तो कह रहा है कि कोई रास्ता तो निकालिए, बच्चों को रोजगार चाहिए और देश के संविधान की भी संकट में ना डाला जाए, उसको कोई रास्ता तो निकालिए। मध्य प्रदेश ने ऐसा किया, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कह राजस्थान को भी ऐसा करना चाहिए, कल बंगाल भी ऐसा करेगा, कल दक्षिण भारत के राज्य भी ऐसा करेंगे, तो पहले उसको लागू कराया जाए, उसके बाद राजस्थान में बात की जाए। राजस्थान की बात तो तब आती है जब बाकी सारे राज्य भी इसको मान रहे हो। यदि बाकी राज्यों ने कहीं ना कहीं कानून की गली निकाली है तो अपने राज्य के लोगों को दे रहे हैं और राजस्थानियों को महरूम रख रहे हैं, तो क्या ये माना जाए? को भी पूरा आप कह रहे हैं कि राज्य अगर कर रहे हैं तो केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है क्या इसमें? केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है क्या कि राज्य मनमानी अपने तरीके से कर रहे हैं? नहीं, इससे संविधान, कुछ लोग कोर्ट में भी गए थे, कुछ राज्यों के कोर्ट के अंदर उनके ओके हो गया, कुछ राज्यों के अंदर नहीं हुआ, तो उसमें तो देखना पड़ेगा कि आखिर किस धारा के अंतर्गत कर रहे हैं। यदि कानूनन सही है तो राजस्थान में भी लागू करना चाहिए। तो राजस्थान के मेरे नवयुवक बेरोजगार इसके महरूम क्यों हो? ये उनका भी अधिकार बनता है, बिल्कुल अधिकार बनता है, सरकारी नौकरी बिल्कुल अधिकार बनता है, और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनको नौकरी दीजिए। हमारे राज्यों के लोग वहां नहीं जा पाए। सुनिए सर, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस बीजेपी दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि नौकरी दीजिए, लेकिन सारे संवैधानिक दायरों और उनका सम्मान करते हुए दीजिए। कोटा निर्धारित आप भी करिए, दूसरे राज्य जैसे करते हैं। हर बात अरे किसी को रोकना, किसी को बाधित कर देना, क्या वाकई में भारत के लिहाज से सही है क्या? अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों को लेकर जब कह दिया 500 रुपए वाली बात, पूरे देश में बवाल मच गया, तब क्षेत्रीयवाद नहीं बढ़ रहा था क्या? इसके बाद क्षेत्रीयवाद नहीं बढ़ेगा? मरीज का जो इलाज है, नहीं, कोई भी मसला हो, नहीं जोड़ा जा सकता, किसी भी का मसला हो, अगर क्षेत्रीयवाद, कल अगर महाराष्ट्र में ये सारी चीजें हो रही थी, हम यहाँ बैठकर विरोध कर रहे थे। मरीज तो 5 दिन 7 दिन के लिए देवनानी साहब डॉक्टर से इलाज करवाता है। नहीं देवनानी साहब, देखिए, बच्चों का हक आपके देने की जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की देने की जिम्मेदारी है। कल जब महाराष्ट्र में यही हो रहा था, तब हम बैठकर यहीं पर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आज तो वही हालात पैदा हो गए राज्यों में। अब बताइए, क्या तब और क्या में अंतर रह गया? फिर क्रिटिसाइज करने से बात रुकी नहीं ना। यार बात नहीं रुके तो फिर मजबूरन क्या करोगे आप? तो उसी पानी में बह जाएंगे आप भी। यदि आप बाकी राज्यों उसी धारा में बह जाएंगे आप भी, तो मेरे राजस्थान के बच्चों के साथ नहीं तो सर होगा। कानून लाइए, नियम लाइए, आप लोग इसीलिए वहां पर बैठे हैं जनता के प्रतिनिधि बनके। स्वतंत्रता है तो सब जगह। यदि बाकी 21-22 राज्य जैसे उपेंद्र कह रहा है, यदि वहां इस प्रकार के, तो राजस्थान को भी संविधानिक सारी धाराओं मर्यादाओं के अंतर्गत इस पे विचार करना चाहिए, उसमें से रास्ता निकालना चाहिए। तो सर नियम कानून लाइए ना, कौन विचार करेगा, कौन मंथन करेगा, कौन रास्ता लाएगा? मुझे ये तो बताइए रामनारायण जी, कौन मंथन करेगा? सही कह रहे उपेंद्र यादव कि 22-23 राज्य इस तरीके से करते। जब उन लोगों ने किया, आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, सरकार को नोटिफिकेशन करना चाहिए। आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, आप भी केंद्र सरकार में थे, आप भी, ये भी केंद्र सरकार में है। अरे क्यों वहां की आप कांग्रेस क्यों नहीं करती है? आज बंगाल में बोले, वही तो कह रहा हूं, आप भी केंद्र सरकार में थे 2014 तक, आपने किया क्या वाकई में? तो आप बाकी राज्यों में बोल क्यों नहीं रहे हो? पहले सेठों को, देश को गिरवी रखने का काम कभी नहीं हुआ, उसके पहले ये भी तो सरकार थी इनके, काम कभी नहीं हुआ। रामनारायण जी आप सर रूलिंग पार्टी में है, रूलिंग पार्टी की तरह बोलिए। हर चीज में मोदी जी को क्रिटिसाइज करना, बीजेपी को क्रिटिसाइज करना, अपने कामों का जिक्र नहीं करना, ये शोभा नहीं देता। देवनानी जी, देश को सुनिए रामनारायण जी, मीणा साहब
बीड़ा साहब एक सेकंड। अरे आपने देश को बेचा है, चाइना ने 90,000 किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर रखा है। ये तो मोदी जी ने उस चोटी पे पहुंच करके भारतीय सेना आज तिरंगा फहरा रही है। आपने क्या किया? आपने कश्मीर को पीओके कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया। आपने देश का भला किया क्या है? देश को तो बेच खाया गांधी परिवार ने, और आप गांधी परिवार की भक्ति कर रहे हो। आपका कौन सा लोकतंत्र है? कौन सी आपकी जो भक्ति है? केवल एक परिवार की भक्ति के आधार पर आप वोट लेकर के जनता को बेवकूफ बना रहे हो। मुद्दों की बात करो, मुद्दों की मुद्दे पे आ जाओ। इस पे आप जो है राजनीति करोगे तो उसमें खानी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग लड़ लीजिए सर, आप लोग लड़ लीजिए। उपेन भाई मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। उपेन भाई दोबारा आ रहा हूँ। सर देखिए, छात्रों की राजनीति आप भी करते हैं। उपेन यादव, छात्रों की राजनीति आप भी करते हैं। छात्रों का भविष्य बने, छात्रों को नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले, ये हम सभी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई में इस फैसले के बाद आपको लगता नहीं कि नौकरी सिस्टम, देश के लिए नौकरी व्यवस्था इससे चरमरा नहीं जाएगी? देश के लिए ये बताओ। अरे यहाँ का भी जो बच्चा पढ़ लिख कर कभी नेता बनता है, संसद में बैठता है, उसको भी देश का मंत्री बना दिया जाता है। क्षेत्रवाद वहां पर भी नहीं होता है, चाहे वो राजस्थान का है, लेकिन मंत्री बनने के बाद पूरे देश के हर हिस्से के लिए वो काम करता है। क्या ये सारी चीजें अगर जमीन पर उतरेंगी, आज नौकरी को लेकर, कल अस्पतालों को लेकर, परसों किसी और चीज को लेकर इतना क्षेत्रवाद का दायरा बढ़ जाएगा, ये देश के लिए सही है क्या? मजबूत बनेगा। क्या सरकारों को वाकई में कोई ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे बच्चों को रोजगार भी मिले और देश की अस्मिता पर सवाल खड़े ना हो? ये कदम नहीं उठाना चाहिए? चुनाव में सबक सिखा दिया कि पहले 44 है, 52 आयो, उपेन यादव डूब रही है और समाप्त हो जाएगी। बात नहीं करता है, ओपन बात करता है। ठीक है, आप दोनों लोगों की ऑडियो को डाउन करिए। उपेन यादव आपसे सवाल है। सरकार ने पैसा खर्च किया, मन कर राफेल पे मुफ्त खानी पड़ी। आज जियो उपेन भाई बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आपकी सरकार को फटकार दिया। आपकी सरकार है कहाँ? मैं संजय जी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता प्रदेश के हित में सहमत है, तो सहमत होने के साथ उनको नियम ऐसे बनाने होंगे प्रदेश का भला हो, बल्कि विरोध नहीं करना चाहिए। जब 20 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं ले रहे थे, 20-21 राज्यों वालों में, तब देश नहीं टूटा, तब ये विवादित नहीं हुआ। कह रहे कि देश टूट जाएगा, तब नहीं टूटा। लेकिन अब सवाल है कि नियमों में, हरियाणा का सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा। जब हम फोरम भरते हैं, पूछा जाता है आप निवासी कहाँ के हो, हरियाणा का हो, तो उसको 10 नंबर दे दिए जाते हैं और उन लोगों को फायदा पूछा दिया जाता है। कई जगह वहां का जो वहां की क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से, जो आपको 3 कैडर बताए, उसके माध्यम से राजस्थान वालों को 0% ले रहे हैं। और राजस्थान में उपेन भाई एक चीज बताइए, कोटा सिस्टम जो होता है 2013 में, मैं उदाहरण दे रहा हूं, सुनिए सर, कोटा सिस्टम जो होता है, क्या ये लागू नहीं किया जा सकता? 70-80% राज्य के बच्चों को आप मौका दीजिए, 20% बाहरियों को दीजिए। क्या ये संघीय ढांचे के हिसाब से ठीक नहीं होता है? 100 के 100% राजस्थान के बच्चों को, मध्य प्रदेश के बच्चों को, कर्नाटक के बच्चों को, बंगाल के बच्चों को दे दिया जाए, ये किस हिसाब से तर्कसंगत लगता है? कोटा निर्धारित करें सरकारें। आप बंगाल जाओगे, बंगाली चाहिए। मैं संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान का विद्यार्थी बंगाल जाएगा तो बंगाली बोल पाएगा क्या? उड़ीसा जाएगा तो उड़िया इंग्लिश बोल पाएगा? मिजोरम जाएगा तो मिजो इंग्लिश बोल पाएगा? मणिपुर जाएगा तो जब यहां से एक बच्चा निकलकर उड़ीसा में जाके नौकरी करता है प्राइवेट, उपेन भाई एक सेकंड सर, यही तो राज्य सरकारों की दुविधा है। इसी क्लॉज को लगाकर तो इसका फायदा उठाती हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एक सेकंड सर, मैं इस चीज का विरोध नहीं कर रहा, मुझे ये सुनिए तो सही, एक सेकंड सुनिए तो सही। जब यही यूपी का बच्चा निकलकर आईटी से पास आउट होकर या इंजीनियर बनकर कर्नाटक में, चेन्नई में और हैदराबाद में और वहां जाकर नौकरी करता है, तब क्या उसको भाषा वहां की आती है? यहां का बच्चा बंगाल में जाकर रेलवे में नौकरी करता है, वहां पर उसकी भाषा उसको आती है? या बंगाल का बच्चा आकर दिल्ली में नौकरी करता है तो उसको भाषा आती है क्या? लेकिन जब सरकारी नौकरी की बातें आती तो यह दायरा क्यों सेट कर दिया जाता है? आपकी बात का सवाल संजय जी, राजस्थान ने तो फेल की है। 20 से 21 राज्यों ने राजस्थान वालों को नहीं लिया। हम कहते हैं पूरे अरे हम तो सर यही कह रहे हैं कि नहीं राज्यों ने लिया तो केंद्र सरकार इस पर कुछ समाधान निकाले। राजस्थान वालों लीजिए, हम चाह रहे कि केंद्र सरकार समाधान निकाले, यहां के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन कम से कम राज्यों को अपने फायदे के लिए देश के संविधान को चोट न पहुंचाने की जैसे सरकार चेंज होती है तो रखना चाहिए। 2013 में संजय जी, 2013 में बिजली विभाग की भर्तियां थी, उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा आता था। सरकार चेंज हुई, उसमें बैंकिंग कर दिया और परीक्षा केंद्र 70% बाहरी बच्चों ने। तभी तो मैं पूछ रहा कि कोटा सिस्टम लाने में क्या दिक्कत हो रही। आप 70-80% यहां के राज्यों के बच्चों को रखिए,
हर राज्य कर सकता है ये। 20%, 15% बाहरी राज्यों के बच्चों को रखिए, टैलेंट भी आएंगे, आपके बच्चे भी उसमें खप जाएंगे। राजस्थान के इतिहास कम से कम देश के मान मर्यादा का ख्याल तो रख लिया जाएगा वहां पर। तो ये तो सभी देवनानी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, ठीक है। देवनानी साहब फाइनल 10 सेकंड, देवनानी साहब 10 सेकंड। सर आप सीनियर नेता है, बताइए, कोई पक्षपात नहीं सर, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी से हटकर ये बताइए, मैं आप सीनियर नेता होने के नाते आपसे पूछता हूं, क्या जो हो रहा वो सही हो रहा, और नहीं हो रहा सही तो फिर क्या होना चाहिए? बोल ही नहीं सकते, मोदी जी से डरते हैं। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं। ये तो देवनानी साहब, मोदी जी कहेंगे। देवनानी साहब, अरे सर मोदी जी कहाँ आ गए, आप तो बोलो। अब मैं बोल रहा हूँ, राहुल जी की बात मानो, मनमोहन सिंह को बिठाओ, अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। आपने रघुराम अरे सिवाय मोदी जी को गाली देने और राहुल के गुणगान के अलावा रामनारायण जी को तथ्यों पे भी तो बात करो। तो देश को कमजोर कर रहे हो। हमने कहा 10 सेकंड, आप लोगों ने 10 सेकंड मोदी जी मनमोहन जी करने में लगा दिया। ठीक है, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। माफ करिएगा, समय दोबारा नहीं आ पा रहा हूं मैं आप लोगों के पास। धन्यवाद समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बेहद गंभीर सवाल, राज्य के बच्चों को नौकरी का हक बनता है, ये डंके की चोट पर बनता है, लेकिन क्या वाकई में जो राज्य इस तरीके से कर रहे हैं, राजस्थान का सिर्फ जिक्र नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, साउथ के कई राज्य और अब राजस्थान भी इस पर मंथन कर रहा। क्या राज्य सरकारों को जो संविधान को लेकर सड़कों पर उतरते हैं नेता, उनको संविधान की एक क्लॉज नहीं पता है? क्या वाकई में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए संविधान की चीजों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा? अरे आपकी सत्ता है, नौकरी दीजिए, नौकरियां निकालिए, आप रेवेन्यू जनरेट करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, लेकिन संवैधानिक मान मर्यादाओं का उल्लंघन तो मत करिए, तोड़िए तो मत। कम से कम ये राजस्थान बीजेपी कांग्रेस का नहीं, पूरे देश के नेताओं से आग्रह है। नमस्कार।